अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अब्दुर्रहमान मल्ली एंड वी अब्दुर्रहमान वंस अगेन विद यू। आज मैं हूँ अपने गांव में और हम लोग पैदल जा रहे हैं डेरे पे। पीछे आपको नज़र आ रही होगी बैलगाड़ी आ रही है, भैया लेके आ रहे हैं। वो जो बछड़ी है अभी ट्रेंड नहीं है, फुल रेडी लेके ना, वो अभी ठीक से चलती नहीं है, इधर उधर घूम जाती है, तो इसलिए उसको अभी पकड़ के ला रहे हैं, वरना ऊपर बैठ के आना था हमने। पैदल आ रहे हैं अब। पीछे आपको हमारा गांव नज़र आ रहा है। तो हमें आज इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई, मतलब बछड़ी है, पहले तो कभी नहीं हमने ऐसे बछड़ी और रेडी जोती। तो आज ये आपको बताते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो ये पहले जोतना भी इसको बहुत मुश्किल था, ये तो अपनी हवेली से निकल नहीं रही थी। आप देखिए ज़रा कि हमने इसको इसकी हवेली से कैसे निकाला, और अब बड़ी मुश्किल से हमने इसे जोता है, खींच खींच के लानी पड़ रही है। इसको हमने कैसे जोता है कितनी मुश्किल से पहले वो आप देख लें, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि हमने इसे क्यों जोता है और हम इसे क्या करने के लिए लेके जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो जब भैया जी बछड़ी खोलने लगे तो उन्होंने पूछा कि कहीं ये मारती तो नहीं है। तो उनको बताया गया कि नहीं, ये मारती नहीं है। अगर ये मारती भी होती तो इसको नथ डाली हुई थी। कोई भी जानवर जितना भी मूडी क्यों ना हो, चाहे जितना भी एग्रेसिव हो, भैंस हो, गाय हो, बछड़ी हो या बछड़ा हो, कोई भी जानवर जिसको रेडी पे जोतते हैं उनको नथ डालना बहुत ज़रूरी होता है। नथ क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जानवर के नाक में से सुराख करके एक रस्सी गुजारी जाती है और उसे पीछे गर्दन के साथ बांध दिया जाता है। फिर इस नथ वाली रस्सी के साथ एक मज़ीद रस्सी बांध के इसे खूंटे के साथ बांध दिया जाता है और जानवर को कंट्रोल किया जाता है। मुझे लगा बछड़ी शायद पानी पी रही है, लेकिन जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि मैडम वैसे ही खड़ी हैं, पानी की तरफ मुंह किया है उसने, लेकिन पिया नहीं है। बछड़ी की हरकतों से साफ नज़र आ रहा था कि या तो हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर वो हमें तंग कर रही है। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद हम उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, क्योंकि उसके खाने का टाइम था और हम उससे काम लेने चले गए, रेडी जोत दिया हमने उसको। फाइनली बड़ी मुश्किल के साथ हम इसे वहाँ से लेके आए, और यहाँ से ये नीचे ही नहीं उतर रही थी। दो जो सीढ़ियाँ थी, खींच खींच के इसको नीचे उतारा और बाहर लेके आए। तो फिर नथ से पकड़ लिया। ये देखें आप, अब भैया ने नथ से पकड़ा हुआ है। जब जानवर कंट्रोल में नहीं आता या तंग करे तो ऐसे नथ से पकड़ लेते हैं। जब नथ से पकड़ लेते हैं फिर ऑटोमेटिकली जानवर जो है वो आपके पीछे पीछे चल पड़ता है, या फिर आपके साथ वो जो ज़बरदस्ती कर रहा होता है वो छोड़ देता है। आखिरकार हम बछड़ी को रेडी के पास ले आए और भैया जी ने रेडी ऊपर की, ताकि बछड़ी जो है इसके अंदर चली जाए और इसके ऊपर रेडी रख के हम लोग इसे जोत लें। लेकिन मुझे लग रहा है मैडम का मूड ही नहीं था। भैया जी को रेडी ऊपर करके छोड़ दी भैया जी ने, और फिर इसको नीचे करने की कोशिश की। जो जानवर जोते जाते हैं वो खुद ब खुद इस रेडी के नीचे आ जाते होते हैं, लेकिन यहाँ भी मैडम को धक्का लगा लगा के हमें नीचे करना पड़ा है। इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था, साफ ज़ाहिर हो रहा था कि बछड़ी का बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो वो बस हमें अब काम था, ज़रूरी काम था, इसलिए जोतना पड़ा। और पीछे आप ज़रा मेमने की तरफ देखें, अभी रेडी जोती नहीं है और वो चढ़ भी गया है रेडी पे। वो ऑलरेडी रेडी पे था, मतलब झूले लेने के लिए वो फुल तैयार है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि बेल्ट सी है एक हमारे पास, और वो भाई ने एक तरफ बांधी है और दूसरी तरफ बांध रहे हैं। इसको बोलते हैं जोत। ये गर्दन के साथ ऐसे बांधी जाती है और उसके बाद पीछे रस्सी करके तो जानवर को चला दिया जाता है और रेडी लेके चले जाते हैं। बाकी सारी बातें छोड़ें, आप पीछे सीन देखा अभी आपने, कितना अच्छा था। ब्लू स्काई और उसके नीचे ब्लैक एंड वाइट क्लाउड्स, ग्रीनरी, और फिर गांव की सड़क और उस सड़क के ऊपर बैलगाड़ी। वाओ, इट वॉज लुकिंग सुपर्ब। जी फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग बछड़ी के साथ डेरे पे पहुंच चुके हैं और अभी हम बैलगाड़ी पे लोडिंग करेंगे। लोडिंग किस चीज़ की? जी, हम लोगों ने यहाँ से ख़रीदी है गंदम। पूरी गंदम हमें यहाँ से नहीं मिली, आधी मिली है, वो हमने यहाँ से ले ली है। और बाकी की जो आधी गंदम है वो हमें कहीं और से मिली है, वहाँ हमने ऑर्डर दिया हुआ है और वहाँ से बिल्कुल ऐसे ही लेके आएंगे। तो अब हम इस पर गंदम के जो थैले हैं वो लोड करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, तो लोडिंग के वक्त मैं घर के अंदर चला गया था और जो थैले हैं वो उठवा उठवा के दोनों भाइयों के कंधों पे रखवा रहा था, और ये दोनों भाई फिर वो जो थैले हैं वो ला के रेडी के ऊपर लोड करते जा रहे थे। आप देख भी सकते हैं।
गंदम की लोडिंग के बाद हम लोग फिर बछड़ी को लेके अपने गांव वाले घर की तरफ चल दिए। तो अब आप इनके जानवर भी देख लें। अभी भाई रेडी को लेके गए हैं ना, तो सब जानवर सर उठा के उनकी तरफ देख रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया और कहाँ चले गए हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह जानवर सारे बंधे हुए। मुझे तो जानवर बहुत प्यारे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं? तो जी फ्रेंड्स, फाइनली दाने हमने रेडी पर रख लिए हैं। भैया जी अभी भी रेडी के आगे आगे उसके बेचारी के चल रहे हैं, और क्योंकि ये चलती नहीं है, वैसे नहीं चलती। लंघ जाओ जी, लंघ जाओ, लंघ जाओ, लंघ जाओ। क्या है वो डायलॉग, तू लंघ जा साड़ी खैर है, असम परदेसी थोड़ा शहर है। होए यार बहुत रश। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आ रही है नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए। दाने रख लिए हैं और अब हम जा रहे हैं गांव की तरफ। सामने आपको हमारा गांव नज़र आ रहा होगा। तो घर जाके फिर ये दाने हम लोग सेव करते हैं, जैसे भी करते होते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग सूरज ढलता हुआ देखें। तो जी फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गांव में हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, और अब हम लोग ये जो गंदम के दाने हैं थैलों समेत इनको ऊपर वाले जो छत पे जो हमारा कमरा है उधर रख के आएंगे। तो अब हम गंदम के थैले उठा के अंदर रख के आएंगे, और उसके बाद फिर वापस हम लोग बछड़ी को वहीं बांध के आएंगे जहाँ से हम लोग लेके आए थे। अम्मी मुझे कह रही थी कि ये जो एंड वाला थैला रह गया है गंदम का, ये अपनी बैग पे उठा के ऊपर छोड़ के आओ। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बैग पे उठाऊं कैसे। मैंने कभी अपनी लाइफ में पहले उठाया ही नहीं था कि बैग पे ये थैला कैसे उठाया जाएगा। और अम्मी मुझे बता रही थी कैसे उठाओ, ऐसे उठाओ। मुझे समझ नहीं आ रही थी। और अम्मी ने पकड़ी हुई थी बछड़ी, अगर बछड़ी को छोड़ देते तो उसने भाग जाना था। मैं थैला उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार फिर रेडी पे गिर जाता था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उठाऊंगा कैसे। बार बार उसको खड़ा करके अपनी बैग पे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा ठीक से जुगाड़ नहीं लग रहा था। फिर भाई आया और उन्होंने मुझे बताया कि जो थैले का मुंह है वो मैं ऊपर से पकड़ूं, थोड़ा नीचे झुक के, और जंप करके उसे अपनी बैग पे सेट करूं। फिर बिल्कुल मैंने वैसे ही किया, और मैंने जो थैला था वो अपनी बैग पे उठा लिया था। उसके बाद मुझे कह रहे थे कि तुम हाथ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से डालो। मैंने हाथ नीचे से डाले, और जब थोड़ा सा ही चला तो थैला एक साइड को स्लिप हो गया, और जो हमारा जो पंजाबी में जिसे बोलते थड़ा, उस पर ही गिर गया। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, और फिर से मैंने वो जो थैला था अपनी बैग पे उठाया, और इस बार मैंने सही हाथ डाले। मतलब अम्मी ने मुझे बताया कि इस तरह हाथ डालो। फिर मैंने वो हाथ डाल लिए, और लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे भी फाइनली मैंने थैला अपनी बैग पे उठाया और उठा के ऊपर कमरे तक ले आया। लाया बड़ी मुश्किल से, लेकिन ले आया। Yes, I did it.